बोरुटो की मांगा के अलावा मैं किसी और मांगा के चैप्टर के स्पॉइलर के बाद अलग से उस चैप्टर की बात कभी नहीं करता हूँ अनलेस इट इज स्पेशल। एंड जेडी के चैप्टर 265 वो स्पेशल, ब्यूटीफुल एंड वेरी डिटेल्ड। वैसे चैप्टर के अंदर हुआ क्या, यूजी की बातें, उसने क्या सब बोला, वो सब कुछ मैं स्पॉइलर वाली वीडियो में कवर कर चुका हूं, तुम जाके वो देख सकते हो। मैं बहुत अच्छे से समझाऊं कि हाउ यूजी शोड सुकुना द वैल्यू ऑफ लाइफ। बट 235 कितना डिटेल्ड है वो मेरे को अब जाके समझ आया। वो इतना डिटेल्ड है कि एक पार्ट समझने के लिए हमें लिटरली गूगल मैप्स खोलना पड़ रहा है। और चैप्टर 265 के अंदर यूजी ने प्रूव कर दिया कि वो क्यों और एनिमे प्रोटैगनिस्ट से बहुत डिफरेंट है। आओ तुम्हें मैं सब सुनाता हूं चैप्टर 265 के बारे में और शुरू करते हैं विद डीमन स्वॉर्ड डांस स्टैचू। ना चैप्टर में तो बस ये दिखाया गया और यूजी सुकुना दोनों को इसका मतलब नहीं पता कि क्या चीज एग्जैक्टली ये, बट यूजी बोलता है कि कोई नहीं, हमें नहीं पता, बट लोकल लोग जो यहाँ रहते हैं उनको इसके बारे में जरूर पता होगा। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस चैप्टर के अंदर यूजी सुकुना जिस स्टेशन पे होते हैं, वो जिस सिटी में होते हैं, वो सिटी है किताकामी। और इसी सिटी के अंदर गेगे अकुटामी जुजोत्सु के राइटर का होम टाउन भी है। तो डेफिनेटली इस सिटी के जो लोकल लोग हैं, जो गेगे अकुटामी हुआ, उनको इस डीमन स्वॉर्ड डांस के बारे में पता होगा। तभी गेगे ने इस चैप्टर के अंदर उसको डाला है। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी कि जुत्सु काइसेन के अंदर गेगे ने कैसे एक रेफरेंस टाइप डाल दिया, इसके अंदर वो खुद भी इंक्लूड हो गया। और हाँ, जो डीमन स्वॉर्ड डांस है इसको बोला जाता है ओनिकेनबाई, जो किताकामी सिटी के लोग पिछले हजारों साल से करते आ रहे हैं। ये बेसिकली एक डांस होता है जिसके अंदर लोग डीमन मास्क लगा के डांस करते हैं। और इस डांस को करने के दो पर्पस होते हैं। पहला, सोल्जर्स बैटलफील्ड में लड़ने जा रहे हैं, या दूसरा, सोल्जर बैटलफील्ड से रिटर्न हो रहे हैं लड़ाई वगैरह के बाद। और चैप्टर 265 के अंदर हम देख रहे हैं यूजी और सुकुना अपनी फाइनल बैटल की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे सोल्जर्स बैटल की तरफ जा रहे हैं ना। चाहे इस डांस का नाम डीमन स्वॉर्ड डांस हो, लोग डीमन मास्क लगाते हो, डांस के नाम में भी डीमन आता हो, बट एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है द रीइंकार्नेशन ऑफ बुद्धा फॉर देयर मैजेस्टिक परफॉर्मेंस। जो चीज इस चैप्टर के अंदर यूजी करेगा, जस्ट यू वेट। जैसे आगे जाके यूजी एक फ्लावर को मॉर्निंग ग्लोरी बोलता है, बट सुकुना उसे करेक्ट करता है। बट यूजी ने जो फ्लावर बोला मॉर्निंग ग्लोरी, उससे काफी डिफरेंट मीनिंग होते हैं, जैसे प्यार, जिंदगी, मौत, या किसी को प्यार करना बिना कुछ एक्सपेक्ट करे। एक मॉर्निंग ग्लोरी सूरज आने पे हर रोज उठता है और सूरज के चले जाने पे हर रात सो जाता है, जो रिजेंबल करता है ह्यूमन लाइफ को। और मॉर्निंग ग्लोरी भी रीइंकार्नेशन ऑफ बुद्धा के साथ कनेक्टेड है। बट हाँ, इस चैप्टर के अंदर कौन से मॉर्निंग ग्लोरी की बात करी गई है वो नहीं पता, बिकॉज डिफरेंट टाइप के, मतलब डिफरेंट कलर्स के मॉर्निंग ग्लोरी होते हैं और सबका डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग होता है। नाउ इसके बाद यूजी सुकुना को वैल्यू ऑफ लाइफ या प्यार का मतलब समझाएगा, बट तुम जरूर अपना प्यार ढूंढ सकते हो स्मूज पे। स्मूज एक डेटिंग ऐप है, बट नॉट अ रेगुलर डेटिंग ऐप। इट्स अ डेटिंग ऐप विद मीम्स। इस ऐप पे तुम लोगों को नहीं बट मीम्स को स्वाइप करते हो। अगर तुम्हें मीम पसंद आए तो राइट स्वाइप वरना लेफ्ट स्वाइप। और जो मीम्स में पसंद आ रहे हैं स्मूज, उन मीम्स के बेसिस पे तुम्हें मैच कराएगा उन लोगों के साथ जिनको सेम वो मीम्स पसंद आ रहे हैं जो तुम्हें मीम्स पसंद आए थे। So you are getting a match with someone जिसका सिमिलर टेस्ट और ह्यूमर है तुम्हारी तरह। अगर तुम्हें वो पर्सन पसंद आए तो हिट स्मूज, नहीं आए तो स्नूज। एंड इफ दे स्मूज यू बैक, इट्स अ मैच। So yeah, if you like the idea of this app, जाओ डाउनलोड करो, इसे यूज करना शुरू करो। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जाओ ढूंढो अपने पार्टनर को, मीम्स देखते हुए, और आओ हम देखते हैं कि यूजी सुकुना को कहाँ लेके जा रहा है। इसके बाद यूजी सुकुना को फिशिंग करने लेके जाता है, जहाँ वो सुकुना को गलत प्रूफ कर देता है। दोनों क्रेफिश पकड़ते हैं और सुकुना बोलता है मेरी बड़ी है तो मेरी बेटर हुई, बट यूजी बोलता है मेरी ज्यादा रेयर है इसलिए मेरी बेटर हुई। देखो, सुकुना एक ऐसा कैरेक्टर है जो ये सोचता है कि जो ज्यादा पावरफुल होगा वही सोसाइटी के अंदर सबसे ऊपर बैठेगा। उसके हिसाब से कौन ऊपर नीचे रहेगा वो डिपेंड करता है ऑन देयर पावर। बट हर एक केस में ऐसा नहीं होता, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूज। वैल्यू के केस के अंदर रेयरिटी को ज्यादा माना जाता है। तो चाहे सुकुना ने जो फिश पकड़ी वो बड़ी है, बट यूजी की ज्यादा रेयर है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब इसके बाद यूजी सुकुना को डिफरेंट जगह लेके जाता है, जब वो सुकुना को समझाता है वैल्यू ऑफ लाइफ डिफरेंट चीजों को दिखा के, और वो सुकुना को समझाता है कि ह्यूमंस का रोल पहले से डिसाइड नहीं होता। यूजी खुद पहले ये बोलता था कि मेरा रोल है कि मैं सुकुना को लेके खुद मर जाऊं एंड सब खत्म हो जाएगा। फिर या तुम जिस जगह के अंदर किसी भी कैरेक्टर को ले लो, हर कोई रोल फॉलो करता था। जैसे तुम जूटा की बात कर लो, उसने बोला था कि अगर गोल्ड सनसेट नहीं रहे तो अगला बीस्ट मैं बनूंगा, उसने खुद ही वो रोल ले लिया था पहले से। बट ये चीज यूजी चेंज करने है, वो ये चीज सबको सिखाएगा कि ह्यूमंस का स्टार्टिंग से कोई रोल नहीं होता, वो जो चाहे वो कर सकते हैं और वो उनका रोल बन जाएगा फिर। और ये चीजें ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है जब तुम समझोगे कि यूजी ये बातें खाली सुकुना को नहीं बट मेगुमी को भी बोल रहा है। मेगुमी हैज लॉस्ट द विल टू फाइट। उसने यूजी के सामने
सामने गिव अप कर देता है। उसने बोला मुझसे नहीं हो रहा, आई कांट। बट यूजी उसको भी समझा रहा है कि ठीक है हमारे गोल से नहीं रहे, तेरी बहन नहीं रही, बट जो हमारे पास बचता है हमें उसके साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी चाहिए। लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, लाइफ हैज वैल्यू और हमें ये चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए। और ये बातें यूजी खाली मांगा तक ही सीमित नहीं है, वो रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे से अप्लाई होती हैं। एंड दिस वाज द रीजन मैंने बोला कि यूजी बहुत डिफरेंट है और एनिमे प्रोटैगनिस्ट से। बट सुकुना यूजी की हर एक बात सुन के समझ के यही बोलता है कि मेरे को समझ तो आ गई तेरी सारी बातें, बट आई डोंट फील एनीथिंग। एंड समहाउ यूजी नोस कि ऐसा ही होगा, तब वो सुकुना पे पिटी शो करता है। लाइक वो ऐसा एक्ट करता है कि कोई नहीं, छोटे होता रहता है। और सुकुना ऐसा एक्ट उस ब्रैट से थोड़ी बर्दाश्त करेगा ना। जैसे सुकुना और यूजी चैप्टर के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे गए हैं और ये सारी लोकेशंस रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। तो जब वो यहाँ पे आते हैं, ये जगह पे एक्चुअली में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है और ये जगह है ओटोकोयामा हिल्स, जो कीताकामी टेंशोशी पार्क के अंदर है। और वहाँ पे एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है जो मैंने गूगल लेंस से ट्रांसलेट करा, जो बताता है कि ये स्टैचू लोगों को होप देता है कि लोग इटर्नल हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड रिसीव करेंगे। और ये चीजें यूजी चाहता है कि सुकुना चीजों को समझे और वो बदले। अबे जो बदलने वाली बात है ना, इस पे आने वाली है बहुत हैवी डिटेल्स। मैं सही बता रहा हूँ, तुमने अब जो भी डिटेल वगैरह सुनी वो तो कुछ नहीं है इससे कंपेयर में जो आगे आने वाला है। चलो 236 जिसके अंदर हमने गो सेंसे को एयरपोर्ट वाले सीन में देखा था, जहां हमें एक क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस कराया गया था जो लोगों की जिंदगी के एंड में आता है। अगर तुम्हें एक नया इंसान बनना है, तुम्हें खुद में चेंजेस चाहिए, तो गो नॉर्थ। या अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है, तुम चाहते हो तुम जैसे थे तुम वैसे ही रहो, तो गो साउथ। और इस क्वेश्चन में गोजो ने क्या पिक किया था, वी नो ही डिसाइडेड टू गो साउथ। बट अब ये डिसाइड करना है सुकुना को कि वो कहाँ जाएगा, नॉर्थ में या साउथ में, और हमें पता है वो कहाँ जाएगा। इस चैप्टर की क्रेजी डिटेल्स हमें यही बताती है। देखो यूजर सुकुना जिस सिटी में घूम रहे हैं उस सिटी का नाम है कीताकामी, और कीताकामी का मतलब ही नॉर्थ होता है। बट ये चीज और इंटरेस्टिंग बन जाती है जब हम देखते हैं कि यूजर सुकुना को जिस फार्म में लेके जाता है वो फार्म रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है और उसका नाम है कोईवाई फार्म। और अगर हम गूगल मैप खोलें और उसके अंदर कीताकामी स्टेशन से लेके इस फार्म का रास्ता देखें कि किस डायरेक्शन के अंदर आता है, तो हम देखें कीताकामी से ये फार्म है नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर। और यूजी चैप्टर के अंदर पूरे टाइम छोटी छोटी चीजें सुकुना को यही समझा रहा था। वो सुकुना को वैल्यू ऑफ लाइफ समझा रहा था, वो सुकुना को नॉर्थ की डायरेक्शन में लेके जा रहा था ताकि वो एक नया इंसान बने और वो लोगों की जिंदगी की वैल्यू समझे। बट चैप्टर के एंड में सुकुना ने क्या बोला, आई डोंट फील अ थिंग। और उसे ये समझ आ जाता है कि यूजी उस पर सिंपैथी शो कर रहा है, जिस बात से काफी गुस्सा होता है। और जो लोकेशन है ये भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, जो मैंने बताया ओटोकोयामा। और अगर इसे हम गूगल मैप पे खोल ले तो ये ट्रेन स्टेशन से साउथ की डायरेक्शन के अंदर आती है। तो चाहे इस चैप्टर के अंदर यूजी सुकुना को नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर लेके गया, बट वी एंड अप इन द साउथ डायरेक्शन। मतलब सुकुना ने चूज करा है साउथ। वो एक नया पर्सन बनने को रेडी नहीं है, वो चाहता है वो जैसा है वो वैसा ही रहे। मतलब यूजी ने जो सब समझाया मुझे तो काफी अच्छा लगा, बट सुकुना से कुछ समझ नहीं आया। मतलब उसे समझ आया बट ही डोंट फील अ थिंग, सो ही डिसाइडेड टू गो साउथ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब मुझे डायरेक्शंस और गूगल मैप वाला सीन समझ आया, मेरे को गूज़बम्प्स आ गए। आई एम लाइक ब्रो दिस चैप्टर इज डिफरेंट। ये चैप्टर खाली आइडियोलॉजी से क्लैश नहीं है, बट ये बहुत डिटेल्ड भी है, जो मुझे बहुत पसंद आया। लाइक आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मुझे गूगल मैप खोलना पड़ेगा कोई चैप्टर समझने के लिए, बट गेगे डिड इट। बट होमीज ये सारी क्रेजी डिटेल जो हमने इस चैप्टर के अंदर देखी। अब कुछ छोटी मोटी डिटेल जैसे यूजी सुकुना को खाली डिफरेंट लोकेशंस पे लेके नहीं जा रहा है, यूजी सुकुना को चारों सीजन भी एक्सपीरियंस करवाता है, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। तो यूजी ट्राइड हिज बेस्ट कि वो सुकुना को समझाए, सुकुना नॉर्थ में जाए, बट सुकुना ने नहीं डिसाइड किया वो। अब देखो 90% चांस है आगे यूजी और सुकुना का क्लैश ही होगा, फाइनल क्लैश, जब मे भी यूजी सुकुना को हरा दे। बट जैसे सुकुना ने बोला चैप्टर के एंड में, वो इतना गुस्सा हो गया, उसने ये बोला कि मैं तेरे सामने तेरे हर एक लव्ड वंस को मार दूंगा। मतलब सुकुना वांट्स टू टॉर्चर यूजी अब भी। तो इतना मेरे को लगता है सुकुना हार रहा होगा, वो मर्जर एक्टिवेट कर दे मे बी, जो अगेन डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, जिसे मे बी यूजी सफर करे और जो सुकुना चाहता है। बट हाँ जो भी होगा हम देखेंगे 15 अगस्त को, तभी चैप्टर 260 के स्पॉयलर्स आएंगे। बट अभी के लिए तुम लोग देख सकते हो मेरी नई एलियन गर्लफ्रेंड के बारे में राइट है, जो बहुत वियर्ड है, या फिर जाके देखो मैंने कैसे नारुतो को एक्सपोज कर दिया राइट है। यू विल लव दिस वीडियो, ये जाके देखो भी कभी। मैं तुमसे वही मिलता हूँ, होमी सायोनारा। साला गूगल मैप खुलवा दिया भाई ये चैप्टर के लिए, क्या है ये।